गुड इवनिंग मेरे स्टूडेंट। चलिए आज मैं वॉइस का लास्ट टॉपिक पर डिस्कस करूंगा। लास्ट टॉपिक को मैं डिस्कस करूंगा, उसी से रिलेटेड ये वीडियो भी है। इसके बाद वॉइस का सारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम विल स्टार्ट वॉइस ऑफ imperative sentences। वॉइस ऑफ imperative sentences। चलिए वॉइस ऑफ imperative sentences जानने से पहले मैं जान लेता हूं कि आखिर imperative sentence होता क्या है। It shows order, command, request, advice or suggestion in a particular sentence। यानी इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है? जिस सेंटेंस में ऑर्डर और कमांड ऑलमोस्ट दोनों सेम ही चीज होता है, रिक्वेस्ट, एडवाइस और सजेशन भी सेम चीज होता है। यानी याद क्या रखना है कि इम्परेटिव सेंटेंस किसको बोलते हैं? जिसमें ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस और सजेशन है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इम्परेटिव सेंटेंस। जैसे एग्जांपल अगर हम लोग लेते हैं एक्टिव का अगर एग्जांपल लेते हैं तो ओपन द डोर। ओपन द डोर किस तरह का सेंटेंस है? ये ऑर्डर है या ये कमांड भी हो सकता है। अगर हम एक्टिव का और एग्जांपल लेते हैं और यहां पे लिखते हैं प्लीज ओपन द डोर, तो ये आपका क्या हो जाएगा? रिक्वेस्ट हो सकता है। अगर हम एक्टिव का कुछ और एग्जांपल लेते हैं, काइंडली शट द डोर, ये भी मेरा क्या हो सकता है? रिक्वेस्ट हो सकता है। और एग्जांपल लेते हैं टेक मेडिसिन ऑन टाइम। टेक मेडिसिन ऑन टाइम, दवा को समय पर ले, ये मेरा एडवाइस हो सकता है, या आप इसको बोल सकते हैं सजेशन। तो दिस ऑल आर द एग्जांपल ऑफ इम्परेटिव सेंटेंस। तो इसी एग्जांपल्स का, इसी सेंटेंस का हमको क्या बनाना है? वॉइस बनाना है। नोट कर लीजिए इसको। अब सारे ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस और सजेशन, इस तरह के सारे सेंटेंस का हमको पैसिव बनाना है। नोट कीजिए इसको। चलिए सबसे पहले देखते हैं पैसिव ऑफ ऑर्डर ऑब्लिक कमांड। यानी यहां पर आपको पैसिव बनाना है किसका? ऑर्डर और कमांड का। एक्टिव का एग्जांपल लेते हैं। अगर हमको ऑर्डर देना है, अभी इससे पहले जो हम एग्जांपल लिए वही ले लेते हैं, ओपन द डोर, ये मेरा ऑर्डर है। इसको पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, उस रूल्स को देखते हैं हम लोग। इसको पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए आप इसको स्टार्ट कीजिएगा लेट से। किससे स्टार्ट कीजिएगा? लेट से। फिर इसमें जो ऑब्जेक्ट है इसको यहां आप डालिए, यानी ये सब्जेक्ट की जगह पर आ गया आपका। क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट होता नहीं है, पर लेट के बाद हम सब्जेक्ट की जगह पर लाए हैं, तो इसको आप ऑब्जेक्ट ही बोले, समझने के लिए अच्छा रहेगा। उसके बाद आपको लगाना है बी, उसके बाद V3 कंपलसरी है। फिर अदर कोई वर्ड है तो अदर वर्ड आप लगा सकते हैं। तो इसका हम लोग अगर पैसिव बनाते हैं, बनेगा लेट द डोर बी ओपन्ड। लेट द डोर बी ओपन्ड। चलिए दूसरा देखते हैं पैसिव ऑफ रिक्वेस्ट। पैसिव ऑफ रिक्वेस्ट। अगर सेंटेंस
अगर एक्टिव में रिक्वेस्ट होता है तो इसके पैसे बदलते हैं, कैसे देख लेते हैं। अगर सेम सेंटेंस में हम लोग प्लीज या काइंडली लगाते हैं, सेंटेंस किस में आ जाता है, रिक्वेस्ट में आ जाता है। प्लीज काइंडली ओपन द डोर। तो इसका पैसे अगर हमको बनाना है तो इसमें बस आपको एक एक्सप्रेशन ऐड करना पड़ेगा, यू आर रिक्वेस्टेड। यू आर रिक्वेस्टेड, या आप बोल सकते हैं यू आर, नहीं अब केवल यहाँ पर रिक्वेस्टेड ही बोले, यू आर रिक्वेस्टेड टू, उसके बाद आपका जो वर्ब है वन यहां डाल दीजिए। पैसे में अगर इसका बनाए तो क्या बनेगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द डोर। इसमें प्लीज और काइंडली को हमको हटा देना है जब इसका हम लोग पैसे बनाते हैं। चलिए इसको नोट कीजिए, लास्ट हम लोग देखते हैं। पैसिव ऑफ एडवाइस और सजेशन, यानी अब जो एडवाइस और सजेशन को हम लोग पैसिव बनाते हैं। एग्जांपल लेते हैं एक्टिव का, टेक मेडिसिन ऑन टाइम। पैसिव में इसको बनाना है तो ऑब्जेक्ट को आप पहले लाइए, जो भी इसका ऑब्जेक्ट है, जैसे यहाँ पर ऑब्जेक्ट ये है, उसके बाद इसमें आपको लगाना है शुड, उसके बाद बी लगाना है, क्योंकि मैंने बताया था मॉडल अगर आता है तो क्या आना चाहिए, बी आना चाहिए। V3 आएगा, उसके बाद आपका अदर वर्ड आएगा। तो ये स्ट्रक्चर बोल सकते हैं पैसिव का। इसका एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, इसका बनेगा मेडिसिन शुड बी, मेडिसिन शुड बी टेकन ऑन टाइम, मेडिसिन शुड बी टेकन ऑन टाइम। तो ये पैसिव बन गया मेरा, एक्टिव और पैसिव, जिसमें हमारा ऑर्डर था, रिक्वेस्ट का, सजेशन था, एडवाइस था। इसके बाद एक यूनिवर्सल रूल मैं आपको बता देता हूं, जिसमें आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा। सपोज दैट सेंटेंस में हमको पता चल जा रहा है कि ये रिक्वेस्ट है या आपका ऑर्डर है या कमांड है, और सेंटेंस में मतलब अगर सिंपल लिखा रहेगा, अगर यहाँ पर लिखा रहेगा ओपन, ओपन लिखा रहेगा, तो आप कैसे इसको डिसाइड कर सकते हो ये रिक्वेस्ट है, कमांड है या सजेशन है। ये आपका रिक्वेस्ट भी हो सकता है, ये आपका ऑर्डर और कमांड भी हो सकता है, ये आपका सजेशन और एडवाइस भी हो सकता है। कैसे पता चलेगा कि ये क्या है? तो इस केस में अगर मान लीजिए ओपन लिखा है, खोलना की बात कर रहा है, तो ये भी एक सेंटेंस, ये भी आपका रिक्वेस्ट, ऑर्डर और सजेशन कुछ भी हो सकता है। इस केस में आप इसको जैसा आपको बोलना है उसमें आप बना सकते हैं। अगर ये एक्टिव है तो इसको पैसिव में आप चेंज कर सकते हैं। आप इसमें बस सिंपल कर दीजिएगा यू आर ऑर्डर्ड, अगर ये क्या है, ऑर्डर है, तो यू आर ऑर्डर्ड, या आप बोल सकते हैं यू आर कमांडेड टू ओपन, यू आर कमांडेड या यू आर ऑर्डर्ड टू ओपन। उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं, ये अगर रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्ट का तो मैंने बताया ही था, यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन। नेक्स्ट देखते हैं, अगर ये सजेशन या एडवाइस है तो आप इसको बोल सकते हैं यू आर सजेस्टेड, या आप बोल सकते हैं एडवाइज्ड टू ओपन। इस केस में आप मतलब जो भी रूल मैंने आपको बताया है, अगर रूल को याद नहीं रखना है, रूल को अप्लाई नहीं करना है, तो आप एक यूनिवर्सल रूल ये भी लगा सकते हैं।
आपको जो सेंस लगता है आपको लगा देना है यू, क्योंकि हम लोग इंप्रेडिक्शन टेंस का यूज करते हैं सामने वाले पर्सन के लिए करते हैं। तो आप इसके साथ वॉइस का एक कंप्लीट वीडियो हम लोग पूरा कर लिए हैं, और नेक्स्ट क्लास में मैं वॉइस से एरर रिलेटेड मैं आपको बताऊंगा, और कोशिश रहेगी कि ग्रामर का प्रत्येक चैप्टर को मैं जल्द से जल्द कंप्लीट करूं और बैक टू बैक वीडियो। और मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं, इस वीडियो को आप एंड तक देखें, और जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, बिकॉज आई वांना गिव यू रेवोल्यूशंस इन इंग्लिश। और रेवोल्यूशन तभी होगा जब हमारा चैनल सब्सक्राइब होगा, लाइक होगा, इसमें तरह तरह का कमेंट्स डाले जाएंगे। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। सी यू आफ्टर ब्रेक। बाय बाय, टेक केयर।